हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज जो हमारे पास वीडियो है वो लेके आए हैं रीजनिंग से लेके, और रीजनिंग के अंदर लेके आए हैं हम पेयर फॉर्मेशन। क्लियर। मैं आपके साथ प्रशांत राणा जो इस वीडियो को समझाऊंगा। अभी देख लेते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग का सेकंड हमारा चैप्टर है। सिलेबस में अपलोड करवा चुका हूं। जो बच्चे ने अभी तक सिलेबस नहीं नोट किया है वो जाके प्रीवियस वीडियो देखे और इसका जो रीजनिंग है उसका सिलेबस अपलोड करें। ठीक है बच्चों। पेयर फॉर्मेशन एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन भी हमारे सामने, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एडिक्वेटली which have as many letters between them in the word as in the alphabet. Option are 1 2 3 4। बच्चों पेयर फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये ऐसा रहता है कि आपको अल्फाबेटिक में जो सीरीज होती है वन टू लेके 1 to 26 ABCD EFGH, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको अपलोड करवा चुका हूं कि इस जो सीरीज होता है आपका ए कौन से नंबर पे है, बी कौन से नंबर पे है, सी कौन से नंबर पे है, डी कौन से नंबर पे है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी वो मैं प्रीवियस में भी अपलोड करवा चुका हूं। फिर मैं इसमें देखेंगे किस टाइप की जो है आपके अल्फाबेटिक सीरीज होते हैं, नंबर होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसी से आपको समझ में आएगा पेयर फॉर्मेशन क्या होता है। बेसिकली जो है पेयर फॉर्मेशन का मतलब यह है कि जो हमारे पास वर्ड है एडिक्वेटली ADEQUATELY, इस पूरे वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं कि उनका ऑर्डर अल्फाबेटिक जो सीरीज होती है हमारे पास उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं आपको। जैसे आपको पता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बच्चों आपके सामने जो मैंने ये सीरीज लिखी है अल्फाबेटिक सीरीज, इसका आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। देखो हम 5 से स्टार्ट करते हैं, आपको याद करने में भी इजी होगा। 5 10 15 20, ये चारों पांचों चीज आप याद कर लो। आगे पीछे का जल्दी कर सकते हो। ठीक है, 5 देन ये 10, ठीक है, देन आपका हो जाएगा ये 15, क्लियर, देन आपका 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 25 26। आप मैंने जो ये नंबर लिखे ना 5 के बाद आपके पास J 10 है, फिर 15 पे O है और T जो है वो 20 पर है। ये आपको क्या है एक इजीली समझाने के लिए लिखा है मैंने कि आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में तो सबको याद ना करना पड़े तो आप 5 का जो मल्टीपल है वो वाले लेटर याद कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। बाकी याद तो सभी कर लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैंने सभी ऑर्डर लिख दिए यहाँ पे, क्लियर, 1 2 3 4। ठीक, ये जो मैंने पहले रीजनिंग की क्लास कराई थी कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी मैंने आपको कराया था। अभी हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं जो हमारे पास वर्ड है इसमें ए का क्या पोजीशन है। ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट पे। डी कौन से पे आएगा, 4 पे। ई आएगा 5 पे। क्यू आ जाएगा आपका 17 पे। यू आ जाएगा आपका 21 पे। ठीक है बच्चों, ए आ जाएगा अगेन 1 पे। टी आ जाएगा आपका 20 पे। ई आ जाएगा आपका 5 पे। देन एल आ जाएगा आपका 12 पे। एंड द लास्ट वन इज वाई, एंड वाई आ जाएगा आपका 25 पे। ठीक है बच्चों, अब हम जो कॉन्सेप्ट है मैं वो सिखाना जा रहा हूं आपको, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। ए और डी इन दोनों में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज
कितना गैप, बीच में कितने लेटर आते हैं, बी एंड सी, यानी 2 लेटर आते हैं, तो यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पेयर नहीं है। ठीक है, ए एंड डी के बीच में एक आ रहा है, लेकिन आने चाहिए आपके कम से कम 3, ये भी नहीं है। ए से क्यू नहीं है, ए से यू नहीं है, देन ए से ए नहीं है, टी नहीं है, ई नहीं है, मतलब ए से कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। फिर डी से चेक कर लेते हैं, डी एंड ई, यस डी एंड डी, यहां पर भी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज में डी के बाद ई आता है, मतलब, और आपके जो वर्ड मिला हुआ है वहां पे भी डी के बाद ई आ रहा है, इसका मतलब एक पेयर आपका ये बन गया, जो कि विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट, मीन्स जितने अल्फाबेट में लेटर है उतने ही हमारे यहाँ पे, समझ में आ गया। मीन्स अल्फाबेट में डी के बाद ई आता तो यहां पर भी डी के बाद ई आएगा, इस वजह से ये हमारा हो जाएगा एक पेयर। ठीक है बच्चों, ये पेयर फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, दोबारा से बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद चेक कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या डी के बाद कोई और आ रहा है, नहीं आ रहा, ये नहीं है, डी के बाद ए नहीं है, टी नहीं है, डी के बाद ई नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डी के बाद 1 2 3 4 5 के बाद ई आ रहा है ना, तो 5 लेटर तो आते नहीं है डी के बाद। ठीक है, देन एल भी नहीं है, वाई भी नहीं, डी से नहीं है, ई से क्यू नहीं है, ई से 21 नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ई से भी नहीं बन रहे, ई से एल भी नहीं है, 6 7 8 9 10 11 नहीं है। अगर यहाँ 11 कोई, जैसे एल से पहले क्या था के, अगर यहाँ के होता, बच्चों ध्यान से, अगर यहाँ के होता, ई से के, ई के बाद के कितने आते हैं, ई के बाद के बीच में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 लेटर बीच में आते हैं, तो हमारा 1 2 3 4 5, अगर यहाँ के होता तो हमारा एक आपका पेयर और बन जाता। ठीक, अभी हमारे पास है बच्चों यहाँ पे एल, एल है, तो एल को हम देख लेते हैं, ई और एल के बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए वो पेयर नहीं बनेगा। देन अगेन देख लेते हैं, क्यू यू नहीं है, क्यू से ए नहीं है, क्यू से टी, क्यू से टी दे चेक करते हैं बच्चों, क्यू और टी के बीच में कितने लेटर आते हैं, आर एंड एस, 2 लेटर आते हैं, तो चेक कर लेते हैं हमारे वर्ड में क्या 2 लेटर आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, यू एंड ए, तो इस वजह से क्यू के बाद आपका आ जाएगा टी। बच्चों एक हमारा ये हो गया। अब क्यू से ई नहीं है, क्यू से एल भी नहीं है, क्यू से वाई भी नहीं है, यू से ए नहीं है, यू से टी, यू से ई, यू से एल, यू से वाई नहीं है बच्चों, इसके बाद ये भी नहीं है, टी के बाद भी नहीं है, मीन्स अब इसमें नहीं है आपके पास। ये तो हमने करा था एक इस तरीके से ऑर्डर, बच्चों इसका रिवर्सिंग भी चेक करना होता है, रिवर्स में भी आपको ऑर्डर मिल जाता है। चेक करते हैं, वाई से एल नहीं है, वाई से ई, मतलब जितना आपके अल्फाबेट में गैप होता है उतना ही होना चाहिए। ई से ए नहीं है, यू नहीं है, क्यू नहीं है, ई नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं है, क्लियर। एल से ई, टी ए, देखो बच्चों आपको नंबर जो मैंने लिखवाया है ना, उस नंबर से भी आप समझ सकते हो, उस नंबर से भी आप समझ सकते हो। 12 एल, एल एंड क्यू में चेक करो बच्चों, एल एंड क्यू में 1 2 3 4 बीच में 4 लेटर आते हैं, 1 2 3 4, यस एल एंड क्यू भी हो जाएगा बच्चों, एक पेयर बन जाएगा आपका एल एंड क्यू। ठीक है, 1 2 3 4 लेटर बीच में आते हैं, इस वजह से एल और क्यू के बीच में भी 4 लेटर आते हैं, एक ये बन गया। और चेक कर लेते हैं, ई से टी नहीं है, ई से ए नहीं है, ई से यू नहीं है, इधर नहीं है, टी से ए नहीं है, टी से यू नहीं है, अगर ये यू इधर होता तो 20 के बाद 21 आ जाता, ये बन जाता बच्चों। ठीक है, और इधर नहीं है, ए से यू नहीं है, तो ये जब आप बच्चों प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब और नहीं है बच्चों इसमें, जब आप इस क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए। समझ में आया? अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे जो चैनल है मेरा, उसमें मैं इस शीट को अपलोड करूंगा जो मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन है, वहां से आप क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस बच्चों को व्हाट्सएप चैनल फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरा ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक करें, व्हाट्सएप को जाके फॉलो करें, फिर आपको जो मैं शीट अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, तो और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और 1-2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा पेयर फॉर्मेशन से, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है पेयर फॉर्मेशन का।
ठीक है, आज के लिए एक ही क्वेश्चन लेके आया था मैं और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी थी मैंने, व्हाट इज पेयर फॉर्मेशन। तो आपके सामने ये पेयर फॉर्मेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। बाकी फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, मेरे इस YouTube चैनल को माधव इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है किसी भी वीडियो में आप मुझे तुरंत कमेंट करें, फिर मैं दोबारा से उसी जो भी मेरा कॉन्सेप्ट होगा, एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, या किसी सब्जेक्टिव 9, 10, 11, 12 कोई भी अगर डाउट होगा तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।